सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही थोड़ी सिरफुटा अव्वल चल रहा है। सिरफुटा अव्वल तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, अगरतला, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर, हर जगह चल रहा है। लेकिन मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूं, इसका मूल कारण है कि ये जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी ना, और ये जो दंभ था कि एक अकेला सब पर भारी वही सबको जिता रहा है, वो छवि ध्वस्त हो गई। वो रंगा पुता रंग बेरंग हो गया। और असलियत यह है कि जो डरा धमका के बीजेपी के नेताओं को, उनके लोगों को, उनके मंत्रियों को रखा गया, आज उनका आक्रोश और गुस्सा फूट रहा है। ये जो दो लोगों की मनमर्जी चल रही थी, जिसको मन हुआ टिकट दिया, जिसका मन हुआ काट दिया, जिसको मन हुआ मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, जिसका मन हुआ उसको आगे बढ़ाया, ये प्रक्रिया बीजेपी ने अपने आप से खत्म कर दी। इसको इम्प्लोजन कहते हैं अंग्रेजी की लैंग्वेज में। ये जो अंतर कलह जो चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, ये उसका नतीजा है। अगर समय रहते अक्ल होगी तो जरूर अपने कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। हम थोड़ी है बीजेपी के कार्यकर्ता। जो संडे को बीजेपी की बैठक हुई लखनऊ में, और मैं इत्तेफाक से उस दिन लखनऊ में थी, देख रही थी सब चैनल पर कवरेज, जब वहां पे आपके 40-40, 45-45 साल से जिन्होंने एरी रगरी कार्यकर्ता निकलकर कह रहे हैं कि भाई पार्टी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, 2-4 लोगों के हाथ में चली गई, तो वो हम थोड़ी है, वो तो आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। समय रहते अगर अकल आएगी तो जरूर सुनेंगे। अहंकार रहेगा तो जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे करेंगे। लेकिन इसका मूल कारण जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं, वो है एक या दो लोगों द्वारा पार्टी पर आधिपत्य जमा लेना, कब्जा कर लेना, और इससे गुट बन गए। हर राज्य में आज दो तरह के गुट है। एक गुट है जो बीजेपी की आला कमान दिल्ली के निर्देशों पर चलता है, एक गुट है जो उन निर्देशों को की नहीं मानता है। उन्हीं दो गुटों के बीच में लड़ाई है हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में भी यही है, मध्य प्रदेश में भी यही है, महाराष्ट्र में भी यही है, गुजरात में भी यही है, राजस्थान में भी यही है, त्रिपुरा में भी यही है, बिहार में भी यही है। और अभी मैं क्रमवार तरीके से अगर राज्यों की अंतरकलह नामवर गिनवाना शुरू कर दूंगी तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ दो गुटों में, एक जो मोदी शाह के इशारे पर चलेगा, एक जो इशारे पर चलने को तैयार नहीं है। और वही द्वंद्व गहरा रहा है, वही द्वंद्व हो रहा है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में, और ये मेरी अंतिम बात कह के मैं खत्म करती हूं, लोकसभा चुनाव ने परखच्चे उड़ा दिए उन लोगों के जो एक अकेला सब पर भारी वाली राजनीति कर रहे थे। धुरंधर हार गए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कौन है। मेरा अपना मानना है कि कठपुतलियों की तरह मुख्यमंत्री को बदल देने के आदि जो बीजेपी हो गई थी, वो राजनीति शायद बीजेपी के खुद के लोग समाप्त करने पर तुले हुए हैं इस समय।